नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संतोष मिश्रा सर। और आज हमारी चर्चा बहुत ही खास चर्चा है। खास चर्चा इसलिए क्योंकि एआई का दौर है। सब लोग एआई की दौड़ में सीखना चाहते हैं, अपने कामों को आसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि अगले वर्ष के एकेडमिक सेशन से एआई कैरिकुलम जोड़ा जाएगा, जो कि क्लास 3 से क्लास 12 तक के बच्चों को भी सिखाएंगे। तो सर, मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या भारत में एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जोड़ा जाना है, तो मुझे लगता है कि इस साल उन्होंने अपनी बात रख दी है, तो मिनिस्ट्री को भी और विद्यालयों को भी और जो महाविद्यालय हैं उनको भी इतना समय मिल गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या जो लैब या एआई की ट्रेनिंग हो सकती है, और एआई को लेकर जो, क्योंकि हम लोग अगर विकासशील देशों में शामिल हैं वैसे, और विकसित देशों का जो भारत का सपना है 2047 तक बनने का, कि आप ये कह सकते हैं आज़ादी के 100 वर्ष और विकसित भारत बनने की, और जो चीज़ें चल रही, क्योंकि अभी हम लोग विकासशील देशों में शामिल हैं, तो अगर कहीं ना कहीं दुनिया के साथ या आगे किसी को हमें क्योंकि हम किसी की हराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, और एआई का दौर है ही है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा इतना समय मिल गया है, सरकार ने दे दिया है कि लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे अभी क्या है कि हम देखते हैं अक्सर कुछ वीडियोस भी निकल के आते हैं जिसमें देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल के बाहर काम कर रहे हैं। देखते हैं कि एक ही स्कूल में सारे बच्चों को केवल एक ही टीचर पढ़ा रहा है पूरे स्कूल में, शुरू से क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को। तो ये जो एआई कार्यक्रम है, इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए और मॉडल टीवीज़ चाहिए जिसमें बता सकें, समझा सकें। तो इसके लिए भारत क्या तैयार है? देखिए, भारत तैयारी का तो समय मिल गया, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जुड़ना है, तो इस साल सरकार ने अपनी बात रख दी है। और जो जहाँ तक टीचर, या आप ये कह सकते हो जो सिखाने वाले लोग होंगे, टीचर के अलावा या सीखने वाले लोग भी, तो उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे लगता है सरकार ने इसके ऊपर अभी अपना रोड मैप तैयार कर लिया होगा कि किसको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है और दी जा सके। और जो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चा, हम लोग जैसे तीसरी से बात हो रही है 12वीं तक रखने की एआई का कोर्स में, तो इसका एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो टीचर अभी आप बता रहे हो कि सिंगल है, तो टीचरों को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है अभी से टीचरों को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर वो उस हिसाब से पढ़ाया जा सके। ये तो है सर, जैसे ये जो एआई का कार्यक्रम जो सरकार चाहती है कि देश में लागू हो, देश आगे बढ़े, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बच्चों को अपना विकास करना है, साथ ही चीज़ों को जल्दी करना है, क्योंकि एआई बहुत समय बचाता है। ये सर, आप यहाँ डीयू में हैं तो बहुत समझ सकते हैं कि सारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपने असाइनमेंट्स हैं या पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स में बहुत मदद लेते हैं एआई की। पर बात ये भी है सर कि अगर सारे काम बच्चे एआई से ही करेंगे, तो जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, तार्किक सोच की बात जो हम करते हैं, जो खुद के उनके विचार हैं, वो कैसे विकास कर पाएंगे? वो उन चीज़ों का, अपने दिमाग को कैसे विकासशील और ले जा सकते हैं? किस तरीके से अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं वो? देखिए, क्या है, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, लेकिन उसको सीखना ज़रूरी है। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं कि हम उसके आदी बन जाएं। लेकिन क्योंकि आजकल क्या है, जो युवा है वो शॉर्टकट तरीके ज़्यादा अपनाता है, कि अब ऐसा समय कि पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोगों को सोचनी पड़ती थी। अब मोबाइल पे अपना चैट जीपीटी या गूगल पे कहीं भी लिखो, उसका फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है कि और आ जाती है। लोग उसे ही प्रिंट आउट निकाल के भी दे देते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में या कहीं भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ें, जो हम लोग अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तो बच्चा बिल्कुल शॉर्टकट तक, लेकिन उससे क्या है, उसका जो काम करने का तरीका तो सही है उसकी नज़र में, लेकिन जो उसकी सोच है, जो उसके आइडिया हैं, वो प्रॉपर ढंग से नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि हम लोग जब तक किसी चीज़ पर रिसर्च नहीं करेंगे, ढंग से डीपली नहीं जाएंगे,
क्योंकि पीएचडी या कुछ भी करो तो उसके लिए भी पूरा 3 साल या 4 साल सरकार या जो भी चीज़ें होती हैं दे ही रखा था। लेकिन अब ये सोचो कि एक ही दिन में हम पीएचडी सबमिट करके दे दें या कुछ करके दे दें तो फिर वो दिक्कत है। या जैसे अब सरकार ने प्लान किया कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना मत, मान लीजिए स्कूल में तीसरी क्लास से एआई आने वाला है तो उसको एआई का इंट्रोडक्शन ही सिखाया जाए। तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे आसपास के देशों में क्या चल रहा है, या हम विकसित देशों की बात करते हैं या कहीं हमें अमेरिका या जापान की टेक्नोलॉजी की भी बात की जाती है भारत के अंदर कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, या चाइना की, हमारा पड़ोसी राज्य। लेकिन क्या है, जो अपनी मूल चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग मध्यम परिवार के लोग भारत में ज़्यादा रहते हैं, कृषि के ऊपर ज़्यादा डिपेंड, लेकिन आधुनिकता उतनी ही चाहिए, आधुनिक चीज़ों में जाना भी चाहिए। नहीं कि हम मॉडर्न इंडियन की बात नहीं करते, कि जितनी आवश्यकता हो एआई का गलत प्रयोग ना हो, सही चीज़ों का प्रयोग हो। और इससे कहीं ना कहीं जो अभी समय है, बच्चा शॉर्टकट तरीका अपनाता ही है, और ये तो हम लोग भी देख ही रहे हैं और आप भी देख ही रहे हो कि इन चीज़ों। लेकिन इसका जो है बच्चे को भी सोचना चाहिए कि वो कोई पूरी जानकारी तो आएगी नहीं उससे, वो थोड़ा आपको ब्रीफ करके दे देगा ये चीज़ है। यस सर। लेकिन आपको पूरी जानकारी के लिए तो पुराने चीज़ों पर जाना ही पड़ेगा। ये तो है सर, देता तो उतना ही है, शॉर्ट स्क्रिप्टेड देता है वो, तो उसके ऊपर भी आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आपको एक आइडिया दे देगा, और वो भी आपको आइडिया नहीं देगा, आप उसे बताओगे कि मान लीजिए गूगल पर भी जाते तो हम ये लिखते हैं कि इस चीज़ की जानकारी दो, तो वो उसी चीज़ की 1000 जानकारी खोल देता है। लेकिन हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। यस सर। यही प्रकार ये और चीज़ों का भी है। अभी एआई का दौर है, इससे टेक्नोलॉजी को आगे रफ्तार भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो रोज़गार की युवाओं को समस्या है, या आप ये कह सकते हो कि उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं मदद मिलेगी रोज़गार देने में। तो सरकार की जो सोच है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कि हम एआई को सिलेबस में ला रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये लाना भी ज़रूरी है। यस सर। सर आपने अभी कहा था कि इससे खतरा भी है बीच में थोड़ा सा, तो ये सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि एआई जनरेटेड मीम्स एमएमएस वायरल होते हैं, तो ये जो एमएमएस हैं वो लोगों की जान तक ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एआई जनरेटेड चीज़ें हैं, इसके लिए लोगों को किस तरीके से तैयार करें हम, जिससे वो समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें कि जो चीज़ वो है वो सही नहीं है, एआई जनरेटेड है, इससे वो ये ना सोचें कि ये हम ही है। तो इससे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, जो वही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जो जीवन में हम लोग बात करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी सत्य चीज़ें उसमें हैं, या ये आपकी एक सोच को डेवलप करके दे रहा है। लेकिन उस सोच में भी जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे उसको सिक्योर रखा जाए, और कैसे उससे आपको सीखना है, उसको अपने जीवन का पार्ट नहीं बनाना है। उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को नुकसान होता ही है। मान लीजिए हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग हमें उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। अब सारी चीज़ें क्या है, मोबाइल पर हैं। पहले हम लोग घड़ी खरीदते थे, अब घड़ी लोग शौक में पहनते हैं। अब हमें अगर टाइम देखना है तो हम मोबाइल पे देखते हैं, घड़ी अगर हमने पहन भी रखी है तो घड़ी पे नहीं देखते। सही बात है। और अब पहले जो प्रचलन था घड़ी का, अब वो बंद हो गया धीरे धीरे। लेकिन ये नहीं कि बंद हुआ, उसकी जगह स्मार्ट घड़ियाँ भी आ गई। टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड का मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को ये भी ध्यान में रखें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, और किसी को इससे नुकसान ना हो। यस सर। इसको इसको लेकर भी सरकार को थोड़ा सा कानून, या आप ये कह सकते हो उसके अंदर सिक्योरिटी के फीचर डाले जाएं सॉफ्टवेयर में या एआई में, वो थोड़ा सख्त हो। और थोड़े इसके ऊपर मुझे लगता है कानून बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि क्योंकि एआई का जो प्रयोग है इसमें हो सकता है कि दुश्मन देश भी प्रयोग करें। यस सर। कि आपकी जानकारी लेंगे। इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला जो सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं सरकार इसको बहुत प्रोत्साहन भी देती है। मुझे लगता है थोड़ा सा और इसको सिक्योर करना पड़ेगा। और जो इनका प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए सीखने की बात हो रही है जो, उसको बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें करनी पड़ेगी। जी सर। टेक्नोलॉजी को हमें अपना आदी नहीं बनाना। टेक्नोलॉजी को हमें इस स्वरूप से चलाना है कि उससे देश को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। यस सर। सर तो
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम किस प्रकार या आपकी दृष्टि में जो मॉडल है वो किस तरीके से लागू किया जाए ताकि सार्थक तरीके से इसका सही उपयोग हो सके। देखिए बिल्कुल मुझे जो लगता है कि इसको सिक्योर करने के लिए पहले देखना होगा और चीज़ें कि इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं, लोकतंत्र है, कि कई चीज़ें लोग गलत चीज़ें भी दिखा देते हैं। तो उसकी मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी के थोड़े रीजन चीज़ें डालनी चाहिए और इसका गलत प्रयोग ना हो। उसके लिए मुझे लगता है सरकार को कुछ ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि इसका गलत ना प्रयोग हो। ये चीज़ है, ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, आनी चाहिए बिल्कुल। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें आइडिया नहीं होगा, फिर रिसर्च में भी फ़ायदा होगा। यस सर। भारत हम लोग और अर्थव्यवस्था को भी लेकर फ़ायदा होगा। फिर मॉडर्न सोच है, एक होनी भी चाहिए, होना जरूर चाहिए, लेकिन ये है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और लोगों को पता होना चाहिए भैया इससे फ़ायदे बहुत हैं। अच्छा, यस सर। तो साथियों, ये जो चर्चा थी हमारी वो एआई के आसपास और उससे जुड़े एस्पेक्ट्स पर थी। बाकी ये जो कार्यक्रम जो सरकार ने लॉन्च किया है वो अपने स्तर पर सही है, परंतु थोड़ी सी समस्याएं हैं। उसके लिए सरकार ने समय लिया है, 1 साल बात करेगी, तो इस 1 साल के बीच वो अपने आप को तैयार करके अपने इस कार्यक्रम को सही ढंग से लॉन्च करने में सफल रहेगी। और हम सब चाहेंगे कि एआई आए, बच्चे सीखें, आगे बढ़ें, और जो स्किल की हम बात करते हैं और यहाँ जॉब्स की बात करते हैं उसका स्कोप भी इसमें है। तो देखेंगे कि आगे क्या होगा और ये कार्यक्रम जो सरकार लाएगी वो कैसा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।